हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा? सब ठीक हो? आज मैं आपके लिए लेकर आऊं बेटा एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट साइंस के लिए। पिछले 10 सालों में जो भी एसआई यूनिट आया ना, वो मैंने एक साथ लिख लिया आपके लिए। और हर साल कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन, जिनके पास पेपर है आप चेक कर लेना, कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन एसआई यूनिट के हर बार आ ही रहे हैं। और इन्हीं 35 में से आ रहे हैं, जो मैं आपको 35 आज लिख पाऊंगा। अगर ये आपने 35 एसआई यूनिट एक साथ याद कर लिए, एक कॉपी में लिखकर एक साथ लिख लेना और एक ही बार में याद कर लो सारे एसआई यूनिट, जिंदगी भर की टेंशन ही खत्म है। ठीक है, तो आज चलो ये स्टार्ट करते हैं बेटा। एसआई यूनिट, साइंस की एसआई यूनिट पढ़ेंगे। सबसे पहला नोट करो बेटा, चलिए पॉलिटेक्निक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं हुआ पॉलिटेक्निक का, किसी भी स्टेट का, मैं कह रहा हूं आप किसी भी स्टेट को पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हो ना, तो ये एसआई यूनिट जरूर कर लेना। प्रीवियस ईयर में चेक करना, किसी न किसी के एसआई यूनिट 2 या 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो मैं आपको 35 दे रहा हूं टोटल, 35 में से 2 या 3 क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एसआई यूनिट लिखो बेटा टेम्परेचर। कई बच्चों को आता भी होगा तो मन में बोलते रहना टेम्परेचर। हाँ जी, टेम्परेचर का, तापमान का एसआई मात्रा लिखो बेटा। टेम्परेचर का एसआई यूनिट होता है बेटा केल्विन। टेम्परेचर का एसआई यूनिट होता है बेटा केल्विन, जिसको हम के से डिनोट करते हैं। क्लियर हो गया? टेम्परेचर, तापमान का एसआई मात्रक केल्विन, जिसको हम के से डिनोट करते हैं। तो ये एसआई मात्रक है और ये उसको डिनोट करता है। ये आपको पहला एसआई यूनिट याद करना है। दूसरा याद करो बेटा लेंथ। लेंथ को हम डिस्टेंस भी बोलते हैं। तो लेंथ, डिस्टेंस, लंबाई, या तो लंबाई बोलेगा पेपर में या दूरी। बेटा दोनों का एसआई मात्रक सेम है, मीटर। इसका एसआई मात्रक होता है मीटर। डिस्टेंस, डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर। और इसको डिनोट किससे करते हैं? एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस का एसआई यूनिट मीटर, डिनोट करते हैं एम से। ये आपको सेकंड याद करना है। तीसरा लिखो बेटा थर्ड। थर्ड आपको याद करना बेटा मास, जिसको हम बोलते हैं द्रव्यमान। मास का एसआई यूनिट होता है बेटा किलोग्राम। किलोग्राम, मास का एसआई यूनिट होता है किलोग्राम, जिसको हम शॉर्ट में केजी से डिनोट करते हैं। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम, किलोग्राम, और जिसको हम शॉर्ट में केजी से डिनोट करते हैं। हिंदी में भी आप किलोग्राम लिख लेना, इसे हम केजी से डिनोट करते हैं। फोर्थ लिखो बेटा वेट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भार। और भार का, वेट का एसआई यूनिट होता है बेटा न्यूटन। न्यूटन, वेट का एसआई यूनिट न्यूटन होता है, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं। ये बहुत अक्सर एग्जाम में आता है। मास का एसआई यूनिट किलोग्राम और वेट का एसआई यूनिट न्यूटन, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं। क्लियर हो गया? हिंदी में लिखना चाहो तो लिख लो न्यूटन, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं। ये वेट का एसआई यूनिट हो गया। 4 नोट कर लिया आपने? 4 नोट हो गए। अब आते हैं फिफ्थ पे, पांचवा। मैं आपको 35 बताऊंगा। 35 एसआई यूनिट आप लिख लेना। किसी भी स्टेट में रहते हो आप, किसी भी स्टेट की पॉलिटेक्निक की तैयारी करो ना आप लिख लेना, इनमें से क्वेश्चन जरूर आएगा आपके। चलिए फिफ्थ देखते हैं, पांचवा एसआई यूनिट लिखिए वॉल्यूम। वॉल्यूम, जिसको हम बोलते हैं आयतन। वॉल्यूम का एसआई यूनिट होता है बेटा क्यूबिक मीटर। क्यूबिक मीटर, जिसको हम मीटर क्यूब लिखते हैं, ऐसे इस प्रकार डिनोट करते हैं। आयतन, आयतन का ऐसे मात्रक होता है बेटा घन मीटर, और घन मीटर को हम ऐसे डिनोट करते हैं। क्लियर हो गया? वॉल्यूम, वॉल्यूम का ऐसे मात्रक, वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्यूबिक मीटर, मीटर क्यूब, घन मीटर, मीटर क्यूब से डिनोट करते हैं। वॉल्यूम का ऐसा यूनिट है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखो सिक्स्थ लिखो बेटा प्रेशर। प्रेशर तो वैसे ही बहुत है बेटा आजकल सब पे। दाब, प्रेशर, प्रेशर का एसआई यूनिट होता है बेटा पास्कल। प्रेशर का यूनिट क्या होता है बेटा? पास्कल, जिसको हम पीए से डिनोट करते हैं। पीए फॉर पास्कल। दाब का एसआई मात्रक होता है बेटा पास्कल, और पास्कल को हम पीए से डिनोट करते हैं। ये प्रेशर का एसआई यूनिट है। ठीक है, ये सिक्स्थ हो गया आपका, प्रेशर का एसआई यूनिट पास्कल। प्रेशर का एसआई यूनिट पास्कल। अगला लिखो बेटा डेंसिटी, जिसको हम हिंदी बोलते हैं घनत्व। लिखो बेटा 7 लिखो डेंसिटी। डेंसिटी, हिंदी में लिखो इसको घनत्व। और डेंसिटी का जो एसआई मात्रक होता है बेटा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं केजी मीटर माइनस क्यूब। दोनों का मतलब एक ही है, क्योंकि अपॉन है ना, तो अपॉन में जब इस चीज को ऊपर लाएंगे तो माइनस क्यूब क्यूब बन जाएगा।
तो घनत्व डेंसिटी, डेंसिटी का एसआई यूनिट होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब या केजी मीटर -3। क्लियर हो गया? ये डेंसिटी घनत्व का एसआई यूनिट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है डेंसिटी का एसआई यूनिट। नेक्स्ट लिखो बेटा, डेंसिटी के बाद आगे आते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान का एसआई मात्रक बेटा एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट, एएमयू से डिनोट करते हैं। एटॉमिक मास का एसआई यूनिट एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट, और जिसको हम यू से डिनोट करते हैं। परमाणु द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम यू से डिनोट करते हैं। ये हो गया परमाणु द्रव्यमान का एसआई यूनिट। अब आते हैं 10 पे। 10वां लिखो बेटा, साइज ऑफ सेल, साइज ऑफ सेल, कोशिका का आकार, कोशिका का आकार, कोशिका का साइज, साइज ऑफ सेल है ना, कोशिका का साइज कितना है, सेल, सेल का साइज कितना है, बैक्टीरिया का साइज अलग होता है, मनुष्य के जो सेल हैं उसमें बहुत टाइप के सेल पाए जाते हैं, उनके साइज जो साइज है उसको किससे डिनोट करते हैं, तो साइज ऑफ सेल, साइज ऑफ सेल को बोलते हैं माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर से डिनोट करते हैं, माइक्रोमीटर, याद रहेगा। साइज ऑफ सेल को हम माइक्रोमीटर से डिनोट करते हैं, जिसको हम ऐसे लिखते हैं माइक्रोमीटर, लिखने का तरीका है ये, माइक्रोमीटर ऐसे लिखते हैं इसको। तो कोशिका का आकार जिसको हम बोलते हैं माइक्रोमीटर से डिनोट करते हैं, माइक्रोमीटर इसका एसआई यूनिट है, और माइक्रोमीटर को हम शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं माइक्रो, इसे बोलते हैं माइक्रो, और ये मीटर। तो साइज ऑफ सेल, कोशिका का आकार का एसआई यूनिट माइक्रोमीटर होता है। किसी भी सेल का आपको पता होगा, न्यूरॉन सबसे बड़ा सेल है, तो उसका साइज ऐसे अलग अलग बॉडी के अलग अलग सेल का साइज तो होगा ना, तो उसके साइज को जो होता है उसका एसआई यूनिट होता है माइक्रोमीटर। सेल के नापने का एसआई यूनिट माइक्रोमीटर। ये कितने हो गए, 10 हो गए आपके। आपको 35 मैंने बोला ना, इन 35 में से आप देख लेना, कोई 2 या 3 हर बार आते हैं, एक साथ सारे एसआई यूनिट खत्म। ये नहीं कि हर चैप्टर में अलग से एसआई यूनिट याद कर रहे हो। अब ये 35 हो जाएंगे ना आपके, फिर आपको चैप्टर में एसआई यूनिट छोड़ दो, सारे एसआई यूनिट छोड़ते जाओ। क्यों? क्योंकि एसआई यूनिट एक साथ खत्म हो गया आपके, तो बार बार करने की आवश्यकता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 11 लिखो बेटा, स्पीड, स्पीड या वेलोसिटी, दोनों एक साथ लिखवा देता हूं। स्पीड और वेलोसिटी दोनों का एसआई यूनिट बेटा सेम होता है। हिंदी में लिखो चाल और वेग, चाल और वेग, स्पीड और वेलोसिटी, चाल और वेग दोनों का एसआई यूनिट बेटा सेम होता है। दोनों का एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, जिसको हम लिख सकते हैं मीटर सेकेंड -1। क्लियर हो गया? स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है बेटा, मीटर पर सेकेंड। दोनों का एसआई यूनिट सेम है, जिसको मीटर सेकेंड -1 से भी डिनोट करते हैं। नेक्स्ट लिखो बेटा 12, स्पीड वेलोसिटी के बाद नेक्स्ट बेटा डिस्प्लेसमेंट। लिखो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जिसे हम बोलते हैं विस्थापन, मिनिमम डिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट भी मीटर ही होता है। डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट मीटर होता है, इसका एसआई मात्रक मीटर होता है बेटा, जिसको हम एम से डिनोट करते हैं। विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर होता है, जिसको हम एम से डिनोट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट मीटर होता है, डिनोटेड बाय एम। क्लियर हो गया? ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। नेक्स्ट 13 देखो, डिस्प्लेसमेंट के बाद अब आपका फोर्स। अब यहां पे एक चीज मैं आपको बताऊंगा जो आपको बहुत मुश्किल से कहीं मिलेगा। फोर्स, बल, बल के 2 एसआई मात्रक होते हैं। जी हाँ, फोर्स के 2 एसआई मात्रक होते हैं। तो डिपेंड करता है एग्जाम में ऑप्शन कौन सा अवेलेबल है। यही तो आप लोग गलती करते हो ना, इसलिए कहता हूं एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है एग्जाम का। फोर्स के 2 एसआई यूनिट होते हैं, 2 याद कर लेना। तो मैं दोनों आपको लिखवाता हूं। लिखो, एक लिखो न्यूटन, एक होता है न्यूटन, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं। फोर्स का पहला न्यूटन, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं। और दूसरा लिखो बेटा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर सेकेंड -2 भी लिख सकते हैं। तो फोर्स का, बल के 2 एसआई यूनिट होते हैं, एक होता है न्यूटन या होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर सेकेंड -2। क्लियर हो गया? तो इसके 2 एसआई यूनिट होते हैं। डिपेंड करता है ऑप्शन में कि दोनों में से कौन सा अवेलेबल है। अब आपके दिमाग में खुराफाती आइडिया चल रहा होगा, पॉलिटेक्निक वाले हो ना, दिमाग में कुछ ना कुछ उल्टा ही चलता है। सर जी दोनों हुए तो ऑप्शन होगा ना बहुत। भाई ऑप्शन भी तो बहुत होगा। पेपर बनाने वाला कोई बैठ के वहां भाजी थोड़ी भूल रहा है। भाई जो पेपर बना रहे हैं कोई भाजी थोड़ी बना रहे बेटा, उन्हें भी पता है कि बच्चे दोनों पर क्या होंगे।
तो इस बात की टेंशन मत लो, अगर दोनों आए तो बोथ ऑप्शन होगा, बोथ पे टिक कर देना, वरना दोनों में से कोई एक होगा। ज्यादा खुराफाती मत सोचा करो, पेपर बनाने वाला बहुत एक्सपीरियंस है, उसे पता है क्या लिखना है। 14 लिखो बेटा। इसके बाद आते हैं मोमेंटम। मोमेंटम बेटा, मोमेंटम को हम P से डिनोट करते हैं वैसे, और हिंदी में बोलते हैं संवेग। क्या बोलते हैं बेटा? संवेग। मोमेंटम को हम P से डिनोट करते हैं और इसको बोलते हैं संवेग। इसका ऐसा मात्रक होता है बेटा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम का ऐसा यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम का ऐसा यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और जिसको हम किलोग्राम मीटर पर सेकेंड -1 से भी डिनोट करते हैं। तो ये हो गया मोमेंटम। क्लियर हो गया 14। अब आते हैं 15। मोमेंटम के बाद आता है बेटा रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी जिसको बोलते हैं आपेक्षिक या सापेक्षिक घनत्व। सापेक्षिक घनत्व बोलते हैं बेटा रिलेटिव डेंसिटी। लिख रहे हो सारे बेटा? अबे इतने सारे बैठे हो, 150-200 बच्चे, अबे लिख रहे हो ना सारे? रिलेटिव डेंसिटी को क्या बोलते हैं? सापेक्षिक घनत्व बोलते हैं। और रिलेटिव डेंसिटी का ऐसा यूनिट बताओगे बच्चा? न्यूटन फिक्स कर रखा है तुमने, इसका कोई ऐसा यूनिट नहीं होता। रिलेटिव डेंसिटी का कोई ऐसा यूनिट नहीं होता। चैप्टर जब कराऊंगा ना ग्रेविटेशन, तब बताऊंगा क्यों नहीं होता। रिलेटिव डेंसिटी सापेक्षिक घनत्व का कोई ऐसा यूनिट नहीं होता। ये नहीं कि किसका ऐसा यूनिट है नहीं और न्यूटन छाप रखा है मन के अंदर, न्यूटन टिक कर दो जी डायरेक्ट, चाहे कोई भी ऑप्शन हो। नहीं भाई, पढ़ के जाना पड़ेगा आपको। रिलेटिव डेंसिटी का कोई ऐसा यूनिट नहीं होता, ध्यान रखना। नन ऑफ दीज आएगा इनमें से ऑप्शन में, ये वही ऑप्शन अवेलेबल होगा। नेक्स्ट आते बेटा 15 हो गए। अब आते बेटा 16 पे। 16 लिखो बेटा। एक साथ लिखाता हूं। वर्क हो या एनर्जी, हिंदी में लिखो कार्य या ऊर्जा। एक चीज और, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, ऐसे भी लिख लो, काइनेटिक एनर्जी हो या पोटेंशियल एनर्जी हो, है तो एनर्जी ना। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, बात तो एनर्जी की हो रही है ना। एनर्जी, वर्क, कार्य, ऊर्जा, चाहे गतिज ऊर्जा हो चाहे स्थितिज ऊर्जा हो। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, इन सब का एक ही ऐसा यूनिट होता है, जूल। तो इन सब का ऐसा यूनिट लिख लो बेटा, जूल। ठीक है, जिसको हम जे से डिनोट करते हैं। इन सब का ऐसा यूनिट जूल होता है जिसको जे से डिनोट करते हैं। अब एक चीज मेरे पे ध्यान सुनना, इस सब का एक ऐसा यूनिट और होता है, वर्क एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अगर जूल ऑप्शन में ना हो तो ऑप्शन वहां पे लगाना न्यूटन मीटर आपको जरूर मिलेगा, इस पे टिक कर देना न्यूटन मीटर। अब तो नहीं कहोगे ना सर जी दोनों हुए तो, अबे भाई ऑप्शन बोथ होगा। दो ऑप्शन होते हैं, वर्क एनर्जी का ऐसा यूनिट या तो जूल होता है या न्यूटन मीटर, दोनों होते हैं। क्लियर हो गया? तो दो याद रखना, ये ऑप्शन में तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, दोनों होंगे तो बोथ ऑप्शन होगा। अब आते हैं 17 पे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा पावर, हिंदी बोलते हैं शक्ति। इसके भी दो ऐसा यूनिट होते हैं, पावर के भी दो ऐसा यूनिट होते हैं। मेन ऐसा यूनिट होता है वॉट। आपने वॉट लगा रखी है ना, दुनिया की वॉट लगा रखी है, तो इसी प्रकार से वॉट, पावर का ऐसा यूनिट वॉट होता है। अच्छा वॉट, मैं एक चीज और बता दूं, वॉट को आप ऐसे याद करोगे, बल्ब लेने गए हो कभी बल्ब लेने गए हो, तो बल्ब लेने जाते हैं दुकान पे तो क्या बोलते हैं, 0 वॉट का बल्ब दे दो, 0 वॉट का, 0 वॉट, तो वॉट आ गया ना, शक्ति, एनर्जी, शक्ति, पावर वॉट को डिनोट करते हैं। जो बचपन से बोलते हैं ना 0 वॉट का बल्ब दे दो, 100 वॉट का बल्ब दे दो, वो जो वॉट है वो पावर का ऐसा यूनिट है, इसलिए हम वॉट बोलते हैं। क्लियर हो गया? एक और ऐसा यूनिट है बेटा पावर का, जूल पर सेकेंड, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जूल सेकेंड -1, जूल पर सेकेंड। या तो पावर का ऐसा यूनिट वॉट, मेन तो वॉट ही होता है। बाई चांस अगर वॉट ऑप्शन में ना मिले तो जूल पर सेकेंड। मैं आपको बताता हूं क्यों यहां बच्चे आते हैं, इतने सारे बच्चे क्यों आ रहे हो एक साथ बैठने, पागल हो ना, या इसलिए आ रहे हो बेटा, बाकी दुनिया ये बताएगी पावर का ऐसा यूनिट वॉट होता है, और हम भी आंख नाक कान बंद करके याद कर लेंगे वॉट होता है, और ऑप्शन में नहीं आया वॉट, फिर क्या करोगे? फिर एप्लीकेशन लिख देना, सेवा में श्रीमान महोदय, ये इसका मुझे ऐसा मात्रक ये वॉट पता था, वॉट आपने ऑप्शन में नहीं दिया, ये क्वेश्चन ही गलत है, अतः मुझे पूरे नंबर देने का कष्ट करें, है ना। एप्लीकेशन लिख देना बड़ा सा, नहीं लिख सकते भाई, इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा, या तो वॉट ऑप्शन में नहीं है तो जूल पर सेकेंड, ये भी ठीक है। ठीक है, अगला बढ़ते हैं आगे, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक। लिखो बेटा, कमर्शियल
कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, लिखो ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक, ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक। बच्चों ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी होता है किलोवाट आवर, किलोवाट आवर, किलोवाट आवर, किलोवाट आवर होता है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक। इसे कभी कभार सिंपल भाषा में यूनिट भी बोलते हैं, यूनिट भी बोलते हैं, कई बार सिंपल भाषा में बोलते हो ना। इस बार घर की बिजली का यूनिट कितना आया, आपने कितने यूनिट यूज करा, तो यूनिट जो है ना, यूनिट जो घर के लिए बोलते हो कि इस बार कितना यूनिट उठा घर में बिजली का, तो वो जो यूनिट है वो किलोवाट आवर है। किलोवाट आवर को कई बार यूनिट भी बोलते हैं आम बोलचाल में, तो दोनों लिख लेना। इसे बोलते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 लिखो बेटा, 19 लिखो बेटा, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जिसको हम छोटे वी, इसको नू, नू बोलते हैं, वैसे वी नहीं बोलते, नू छोटा सा वी होता है। फ्रीक्वेंसी हिंदी बोलते हैं बेटा आवर्ती, आवर्ती, आवर्ती का ऐसा होता है बेटा हर्ट्ज, हर्ट्ज, एच जेड से डिनोट करते हैं इसको। आवर्ती का ऐसा होता है हर्ट्ज, हिंदी में लिखना चाहो लिख लो, हर्ट्ज बोलते हैं, और उसको एच जेड से डिनोट करते हैं। आवर्ती का ऐसे मात्रक हर्ट्ज और इसे एच जेड से डिनोट करते हैं। फ्रीक्वेंसी याद रहेगा, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज और एच जेड से डिनोट करते हैं फ्रीक्वेंसी को। क्लियर हो गया? ये 19 हो गया। ये फ्रीक्वेंसी बहुत काम आता है, खासकर जो बच्चे मैकेनिकल इंजीनियर वगैरह चुनते हैं ना बेटा, उनको बहुत काम आता है ये। तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी, आपको फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ती है, वहां बहुत आवश्यकता पड़ती है इन चीजों में। 20वां लिखो, 20 लिखो बेटा, वेवलेंथ लिख ले बेटा, सोना लिख ले बेटा, लिख ले। तू तो वीडियो सोच रहा होगा कि मास्टर वीडियो से बाहर निकलेगा, लिख भी खुद ही देगा, है? तो ये सोच रहा होगा बाहर भी मैं ही आ जाऊं, कॉपी पेन लेके मैं ही लिख दूं, याद भी मैं ही कर लूं, पेपर भी मैं ही दूं, तेरी जगह है। जॉब पैसा मुझे ना चाहिए, पैसा मैं ही लूंगा, बाकी सब सर जी करो आप। लिख ले भाई, लिख ले। वेवलेंथ, वेवलेंथ का ऐसा यूनिट बेटा मीटर। वेवलेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर। हिंदी में बोलते हैं बेटा तरंग धैर्य, तरंग धैर्य, तरंग धैर्य का ऐसा मात्रक होता है मीटर, और जिसको हम एम से डिनोट करते हैं। ये हो गया वेवलेंथ। क्लियर हो गया? वेवलेंथ के आगे बढ़ते हैं बेटा। वेवलेंथ के बाद लिखो टाइम, टाइम, या कई बार इसको टाइम पीरियड भी बोलते हैं कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम के अंदर। तो इसका ऐसा यूनिट होता है सेकंड। टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है? सेकंड होता है। याद रखना, समय, या तो समय बोलते हैं या आवर्तकाल, दोनों ठीक है। समय और आवर्तकाल का ऐसा मात्रक होता है बेटा सेकंड, और इसको एस से डिनोट करते हैं। तो टाइम पीरियड, समय, समय बहुत खराब चल रहा है बेटा आजकल। नहीं पढ़ोगे तो और आगे दिन खराब होता जाएगा। पढ़ो बेटा, हमें अच्छा समय लाना है, बेहतरीन समय लाना है। पढ़ के थोड़ी सी मेहनत है। मैंने कहा ना, जो मैं पढ़ा हूं उसे पढ़ लो। आपने देखा है ना, मैंने डाल रखा हर जगह अपना रिजल्ट। यही पढ़ाता हूं, कुछ अलग नहीं पढ़ाया मैं किसी को, सब कुछ सेम पढ़ाता हूं। बस याद करने वाला बच्चा चाहिए मुझे। याद कर लो, पेपर में एज इट इज आपको मिलेगा सारे क्वेश्चन। जो करा रहा हूं उसे विश्वास करो, क्योंकि प्रीवियस रिजल्ट चेक कर लो ना मेरा। मैं कहता हूं प्रीवियस रिजल्ट डाल रखा है मैंने, यूट्यूब वगैरह पे डाल रखा है, वहां चेक कर लो। यूट्यूब पे डाल रखा है, बच्चा बोलता हुआ दिखेगा लाइव कि उसका रिजल्ट ये आया है। ये नहीं कि मैंने रंगा बिल्ला कबीला छाप दिया और रिजल्ट, नहीं, बिल्कुल लाइव वो बच्चा बोलेगा कि मेरा रोल नंबर ये है। आप चेक कर लो नेट पर। तो सभी बच्चे ध्यान से बेटा एक एक चीज नोट करो, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। शाबाश, मुझे पता है कि तुम में से बहुत सारे टॉपर बच्चे बैठे हो यहाँ, जरूर टॉप करोगे एक बार। चलो बेटा 22 पे आता है बेटा। 22 लिखो बेटा, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी जिसको हम बोलते हैं कोणीय वेग। ये आपके लिए नया होगा। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी का ऐसा यूनिट होता है रेडियन। क्या बोलोगे? बोलो रेडियन, 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 RAD, रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। इसको कई बार ऐसे भी डिनोट करते हैं बेटा, इधर देखो T-1, रेडियन पर सेकेंड को T-1 ऐसे भी डिनोट करते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग, कोणीय वेग का ऐसा मात्रक होता है रेडियन पर सेकेंड, T⁻⁻1 से भी इसको डिनोट करते हैं बेटा। 23 देखो, 23 लिखो बेटा, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम इन्हें बोलते हैं कोणीय संवेग, कोणीय संवेग। और कोणीय संवेग का ऐसा मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड -1, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है?
एंगुलर मोमेंटम, ये था एंगुलर वेलोसिटी और ये है एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। अक्सर एग्जाम में आता है एंगुलर वेलोसिटी पूछता है या एंगुलर मोमेंटम, दोनों कभी एक साथ नहीं आया, अलग अलग आते हैं अलग अलग पेपर में। अगला लिखो 24, इंपल्स। इंपल्स इसे हम बोलते हैं संवेग में परिवर्तन। संवेग में परिवर्तन लिखो बेटा हिंदी में, संवेग में परिवर्तन, इंग्लिश में लिखते हैं इंपल्स। इंपल्स का लिखो न्यूटन सेकेंड। इंपल्स का ऐसा यूनिट क्या होता है बेटा, न्यूटन सेकेंड, NS, न्यूटन सेकेंड। इंपल्स का ऐसा यूनिट है, संवेग में परिवर्तन का ऐसा यूनिट है ये, न्यूटन सेकेंड। ये हो गया आपका 24। अब आता है 25 पे, थोड़े से बचे हैं, 35 आपको बताऊंगा, अधिकतर याद हो जाएगा, एक एक बार लिख लो, अधिकतर चीज आपको याद हो जाएगी। 25 लिखो बेटा, कैपिटल जी। कैपिटल जी, कैपिटल जी का ऐसा यूनिट पूछेगा, और एक स्मॉल जी, वो भी लिखी देता हूं मैं हाथों हाथ, बाद में कहोगे आपने लिखवाया। कैपिटल जी और स्मॉल जी, कैपिटल जी का ऐसा यूनिट और स्मॉल जी का ऐसा यूनिट, पहले तो इनका नाम पता होना चाहिए आपको। इसको बोलते हैं सार्वभौमिक, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण, हिंदी में दिक्कत होती है बेटा, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक बोलते हैं। हिंदी में लिखो यूनिवर्सल, यूनिवर्सल, इंग्लिश में लिखो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये कैपिटल जी को बोलते हैं। कैपिटल जी का नाम है ये, कैपिटल जी, भैया जी लिख लो जी, कैपिटल जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका ऐसा यूनिट लिखो बेटा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में केजी स्क्वायर, और इसको कैसे लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी की पावर -2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों प्रकार से लिखा जा सकता है, तो दोनों लिख लेना। स्मॉल जी लिखो ग्रेविटी एसिलेशन, इसे बोलते हैं ग्रेविटी एसिलेशन, या एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी बोलते हैं, एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटी एसिलेशन बोल सकते हैं इसको। लिखो गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, इसको गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं स्मॉल जी को, और इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, लिखो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या मीटर सेकेंड -2 भी बोलते हैं इसको, मीटर सेकेंड -2। लिखो अगला एसिलेशन, एसिलरेशन, हिंदी बोलते हैं बेटा त्वरण, लिखो एसिलरेशन, एसिलरेशन क्या बोलते हैं, एसिलरेशन, हिंदी में त्वरण, और एसिलेशन का यूनिट भी सेम है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या मीटर सेकेंड -2 बोलते हैं। क्लियर हो गया बेटा, जल्दी लिखते जाओ, लिख लिया सबने। अब आते हैं इलेक्ट्रिसिटी पे, अब लास्ट वाले टॉपिक पे आ चुके हैं हम, अब आते हैं बेटा इलेक्ट्रिसिटी के ऐसा यूनिट पे, तो लिखो 28 लिखो बेटा, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट पे आ गए, विद्युत धारा, शायद कई बच्चों को याद भी होगा, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का ऐसा यूनिट होता है बेटा एम्पियर, आंद्रे मैरी एम्पियर साइंटिस्ट के नाम पे पढ़ा था इसका। इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर। विद्युत धारा का ऐसे मात्रक लिख लो एम्पियर, एम्पियर, और जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, याद रखोगे। अगला लिखो इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश, विद्युत आवेश, आपसे पूछा जाएगा विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलाम, लिखो इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट कूलाम, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का लिखो बेटा कूलाम। मैं चेक कर रहा था मैं कहीं भूल तो नहीं किया लिखना, कॉपी में लिखा हुआ है, मिल गया मुझे। इसको सी से डिनोट करते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट क्या होता है बेटा कूलाम, और जिसको किससे डिनोट करते हैं, सी से, इसको सी से डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। और कई बार याद रखना इलेक्ट्रिक चार्ज को ना हम क्यू से भी डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज को तो क्यू से डिनोट करते हैं, विद्युत आवेश को क्यू से डिनोट करते हैं, और कूलाम को सी से डिनोट करते हैं। क्लियर हो गया, तो दोनों में ये थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना आप। 30 पे आता है बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज के बाद अगला याद रखो बेटा रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस पे आते हैं, रेसिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं प्रतिरोध, प्रतिरोध का ऐसे मात्रक बेटा ओम, प्रतिरोध का ऐसे मात्रक ओम, और इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। प्रतिरोध, प्रतिरोध ऐसे मात्रक क्या होता है ओम होता है, और ओम को ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है।
इस प्रकार से ओम को डिनोट करते हैं। तो रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस का डिनोट क्या होता है? ओम, और उसको ऐसे डिनोट करते हैं। कितने हो गए आपके? हो गए 30। अब बचे 5। तो लिखो बेटा, अगला लिखो 31। ये पूरे साइंस का असाइनमेंट खत्म एक साथ। हर चैप्टर में असाइनमेंट नहीं बताऊंगा अब मैं, आपको यहीं पे खत्म कर देना है। ऐसा यूनिट एक साथ खत्म कर दो, सारे असाइनमेंट एक साथ खत्म, चाहे दुनिया का कोई क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा असाइनमेंट पर। असाइनमेंट के क्वेश्चन सारे इसी में से आते हैं। 31 लिखो, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसका मुझे हिंदी में मिला नहीं बेटा, इसलिए इंग्लिश में लिखो सारे बच्चे, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। कोई बच्चा ढूंढना गूगल पे बेटा और मुझे बता देना कमेंट करके, ठीक है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी गूगल पे मिल जाएगा। मैं ढूंढ नहीं पाया इसको, हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, मैं टाइम नहीं मिला गूगल पे डालने के लिए। ल्यूमिनस इंटेंसिटी गूगल पे डाल के देखने के बाद बेटा हिंदी में बताना इसका, ठीक है? जो बताएगा थैंक यू बेटा। लिखो कैंडला। क्या होता है? कैंडला। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैसे होता है? कैंडला, और इसको CD से डिनोट करते हैं, कैंडला। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडला, कैंडला से डिनोट करते हैं, CD डिनोट होता है इसको। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैसे डिनोट? कैंडला। याद रखोगे? अगला लिखो बेटा 32, मैग्नेटिक फील्ड। ये तो आप जानते हो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। इसका ऐसे होता है टेस्ला। टेस्ला बहुत बड़े वैज्ञानिक का नाम है बेटा, पता होना चाहिए आपको। टेस्ला, T से डिनोट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा नहीं, टेस्ला, जिसको हम T से डिनोट करते हैं। बहुत बड़े वैज्ञानिक का नाम आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक करंट में बहुत बड़ा योगदान है इनका, टेस्ला जी का। और आजकल तो बहुत बड़ी कंपनी भी है जिसका नाम टेस्ला है। थोड़ा सर्च करना तो पता लग जाएगा टेस्ला के बारे में, बहुत बड़ी कंपनी भी है आजकल, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कैसे? टेस्ला, T से डिनोट करते हैं। 33 लिखो बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स, हिंदी में लिखो चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, इसको होता है बेटा टेस्ला, टेस्ला मीटर, मीटर स्क्वायर, टेस्ला मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या होता है बेटा? टेस्ला मीटर स्क्वायर। और कई बार ऑप्शन में वेबर लिखा हुआ है, वेबर, तो ये दोनों ही ठीक है। या तो टेस्ला मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है या वेबर लिखा है, दोनों में से कोई एक। वेबर भी बोलते हैं कई बार, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट वेबर भी बोल सकते हो आप, ठीक है? दोनों ही ऐसा यूनिट हो सकते हैं इसके। चुंबकीय फ्लक्स टेस्ला, टेस्ला सर जी हिंदी में लिख देते तो ज्यादा अच्छा लगता। ले भाई, मीटर स्क्वायर या वेबर, ठीक है? वैसे इंग्लिश में लिखा हुआ आता है, मैंने आपको दोनों में लिख दिया। 34 देखो, 34 पे आते हैं बेटा। 34 क्या है? रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी ये छूट गया था बीच में। प्रतिरोधकता, प्रतिरोध के बाद ही लिखना चाहिए था मुझे, याद हो जाता आपको। आई एम सॉरी बेटा, मैं लास्ट में लिख देता हूं, बुरा मत मानना बेटा, है ना? लास्ट में लिख देता हूं, छूट गया था बीच में बेटा, सॉरी। रेसिस्टिविटी, प्रतिरोधकता। रेसिस्टिविटी का ऐसा होता है बेटा ओम मीटर, ओम मीटर। रेसिस्टिविटी का ऐसा होता है ओम मीटर। रेसिस्टिविटी, प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक ओम मीटर होता है, और ओम मीटर को हम ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है? तो रेसिस्टिविटी का ऐसा यूनिट ओम मीटर, रेसिस्टिविटी का ऐसा यूनिट ओम मीटर। और लास्ट लिखो बेटा 35, अंतिम है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस, लेंस की शक्ति, लेंस की शक्ति या क्षमता भी बोल सकते हो आप, लेंस की शक्ति या क्षमता। पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस का ऐसा होता है बेटा डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। लेंस की पावर, पावर ऑफ लेंस का ऐसा क्या होता है बेटा? डायोप्टर, जिसको हम D से डिनोट करते हैं। लिखो डायोप्टर, डायोप्टर, डायोप्टर बोलते हैं और D से डिनोट करते हैं। तो लेंस की पावर का यूनिट क्या होता है बेटा? डायोप्टर, और इसको डिनोट किससे करते हैं? D से। तो ये मेरा आपसे प्रॉमिस है कि आप किसी भी स्टेट के पॉलिटेक्निक एग्जाम दे रहे हो, इन 35 क्वेश्चन से बाहर कभी नहीं आए। इनमें से सारे नहीं आएंगे, कभी 35 आ जाएंगे, नहीं, 2 या 3 आएंगे। याद करना है तो याद कर लो इसे अच्छे से। उससे क्या होगा, आपको चैप्टर वाइज फिर कंफ्यूज नहीं होगा ऐसा यूनिट में, क्योंकि हर चैप्टर में ऐसा यूनिट है, चाहे फिजिक्स पढ़ो केमिस्ट्री, हर चैप्टर में ऐसा यूनिट लेके बैठ जाओगे, क्या फायदा? एक बार ऐसा यूनिट खत्म कर दो, एक साथ कॉपी में तैयार हो गया आपके लिए, ठीक है बेटा? तो प्लीज इसे नोट कर लेना।